आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं पर शाकाहारी भोजन की चिंता आपको वहां जाने से रोक रही है, तो आज ही जुड़े नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिनके हर जगह होते हैं अपने सेपरेट किचन। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। उपयोग की परिभाषा है जो जो तुम्हारे पास है पुण्य के उदय से, पाप के उदय से नहीं। क्या उसमें किसी को शेयर करने का भाव है? बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। क्या भाव है कि मेरे पास जो कुछ है मैं इसको किसी से शेयर करना चाहता हूं? पाप शेयर नहीं, अशुभ शेयर नहीं, पुण्य का उदय। गरीबी शेयर नहीं, अमीरी का शेयर। भूख का शेयर नहीं, रोटी का शेयर। क्या कभी तुम्हारे मन में भाव आया कि मेरे पास जो वस्तु है, मैं पुण्यात्मा हूं, मेरे पास वस्तु है, मेरा मन कर रहा है इस पुण्य में किसी को शेयर करूं, मैं अकेला नहीं खाऊं, किसी और को खिलाओ। बस इतना सा करो, भाव करो शेयर करने का। ये कहलाता उपयोग। और जैसे ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास क्या, अमीर की बात नहीं, एक दाना भी है तुम्हारे पास गेहूं का, कोई बात नहीं, इस दाने को खाने का भाव आ रहा है कि कुछ शेयर करने का भाव आ रहा है, बस इतनी सी बात है। भूख तुम्हें लगी है और एक रोटी है, भूख की तुम पूरी लगी है, एक रोटी नहीं बल्कि 4 रोटी की लगी है। और रोटी कितनी है? एक। आप देखना, मैं बहुत बड़ी सिद्धि का कारण वृत्त उदाहरण दूंगा मैं तुम्हें। 4 रोटी की भूख है, रोटी एक है, खाने का भाव आ रहा है या ये भाव आ रहा है, मन कर रहा है इस रोटी का किसी और भूखे को शेयर कर दूं, आदि खा लो। यदि इतना भाव आ गया, जो भी तुम्हारे पास है शेयर करने का भाव करो, चमत्कार, अतिशय बड़े बड़े मंत्रों से कार्य नहीं होगा। महाराणा प्रताप, राणा प्रताप इतने पुण्यहीन हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, कुछ भी नहीं बचा था। जंगलों की खाक छान रहे थे, खाने को भी नहीं था, घास की रोटी। राणा प्रताप की आता है कहानियों में, राणा प्रताप घास की रोटी खा रहे हैं, गेहूं की नहीं, अनाज की नहीं, बर्रू घास होती, बर्रू घास जो मूंग के आकार का दाना होता है, वो जंगल में से बीन के लाए और वहां चक्की नहीं थी, सिलबट्ट पर पीसा। ओहो, ऐसे बुरे दिन हमारी इस सभा में किसके हैं? ऐसे बुरे दिन हमारे जनक जननी वालों के भी नहीं हैं। और तुम्हारे लोग तो बताओ, ऐसा इसमें किसका है जिसकी किस्मत में कभी घास की रोटी खाने की नौबत आई हो? लेकिन राजा की आई थी, राणा की आई थी, संपूर्ण तरफ से किस्मत खत्म, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसी किस्मत पुण्यहीन में भी राणा के पास देखो कैसे बड़े वो चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। पत्नी से कहते हैं 3 प्राणी थे, वो स्वयं, पत्नी और उनका बेटा। पत्नी से कहते हैं इसमें कि 4 रोटी बनाना। पत्नी कहती है चाय, पहली बात तो इतना सा है, इतना सा है, 4 क्यों बोल रहे, अपन तो 3 तो हैं ही। बोले नहीं, अपने ऊपर जो विपदा आई है, हो सकता है संसार में कोई दूसरा भी विपदा यदि आ गया तो एक रोटी उसके लिए बना के रखना। क्या गजब,
जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, जब मैं चित्तौड़ गया, वहां 3 दिन रहा, पूरे राणा की जिंदगी को पढ़ा, पूरी जिंदगी को पढ़ा। बहुत वहां पर 3 दिन मैंने उसी को दिए। क्या चीज थी ये राणा, और क्या चीज थी इनकी, क्या विशेषता थी, क्या भाव आया। पत्नी से कहते हैं, ये मत समझो कि हमारे बुरे दिन हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, हो सकता है उनको घास की रोटी भी नसीब ना हो। वो ऐसे जंगल में भटक जाए जहां घास ही नहीं हो, रेगिस्तान में। हो सकता है कि नहीं? कोई व्यक्ति ऐसे रेगिस्तान में भटक जाए जहां जंगल ही नहीं हो, घास ही नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति आ जाए, नहीं, एक रोटी उसको बना के रख लीजिए, एक रोटी उसको बना के। हो गया, बना ली, पुण्य चालू होना, देखना किस्मत बदल रही है, बिना धर्म के किस्मत बदल रही है। और 3 रोटी खाने बैठे, और किस्मत देखो कितनी बुरी थी, वो 3 भी बिला उठा के ले गया। अब बच्चा तो टन्ना के रो पड़ा। तो पत्नी ने कहा, एक रखिए ना। राणा कहते, नहीं नहीं, अभी तो बच्चा भूख से रो ही रहा है, शाम तक ऐसा बच्चा आ गया कि रोने के साथ मरना सन है, तो फिर क्या करोगे? मरने वाला आ गया कि यदि उसको अनाज मिल जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो ये तो रो करके कम से कम मरेगा तो नहीं। लेकिन कोई ऐसा बदकिस्मती आ गया जो नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, नहीं। बस ये देख करके ब्रह्मांड कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया। और एक चमत्कार हुआ, भामाशाह का दिमाग बदल दिया। मंत्र ने नहीं, तंत्र ने नहीं, कोई गॉड ने नहीं, भावना ने। उधर भामाशाह का दिमाग बदलता है। हमारा राणा दुखी है और मैं घर में बैठा हूं। अपनी संपत्ति बांध करके कहां पहुंच गए, और उस धन के बल पर राणा ने पुनः राज्य प्राप्त किया। किसके बल पर? ये है अपने पुण्य का उपयोग। अब आप पूछ सकते हो, महाराज घास की रोटी में भी आप पुण्य आत्मा कह रहे हो? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम्हें वो घास की रोटी दिख रही है, और मुझे उस घास की रोटी में पूरा राज्य दिख रहा है। वो घास की रोटी राज्य दिला देगी, राज्य दिला देगी। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि जो कुछ भी आपके पास है, उसका उपभोग करने के पहले उपयोग करने की भी बात सोचो।